जी, मैं अपने एवोल्यूशन पे एक एतराज़ के ऊपर एक सवाल आता है, उसका जवाब चाहूँगा आपसे। बताएं। हाँ जी, सवाल ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूँगा, आपको बस उसको आंसर ही करना है, बस उसमें ही आप समझ जाएँगे कि आर्गुमेंट क्या है। क्या नेचर इंटेलिजेंट है? चले, इसका जवाब है नहीं। ठीक है। ठीक है। क्या इसका ह्यूमन्स इंटेलिजेंट है? हाँ जी। और मैं आपको और बताता क्या? हूँ। हाँ, ठीक है, और बात तो सुने मेरी। तो सवाल यही है कि हम इंसानों का ब्रेन भी एक अननेचुरल इरेशनल प्रोसेस के हिसाब से आया है, उसके दौरान में आया है, तो हम हमारे ब्रेन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही एक इरेशनल प्रोसेस के रिजल्ट में आए हैं। और ये बात भी उसी ब्रेन से कही जा रही है, तो मैं इस बात को भी रिजेक्ट कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि ये ये जो तो सवाल है ये हमारे सेल्फ डिफीटिंग, जी ये यानी ये खुद ये भी स्टेटमेंट उसी जहन की पैदावार है, तो ये सेल्फ डिफीटिंग हो जाती है ना बात, तो बात खत्म हो गई। मैं नहीं, आपकी इस ये वाला बात जो पर, मैं वो जो हजरत ये बात कर रहे हैं ना, इसी आर्गुमेंट को इस्तेमाल करके मैं उनकी बात को भी रिजेक्ट कर सकता हूँ, वो मेरी इस बात को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। इसमें नहीं लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं समझ गया लेकिन ना? वो हजरत के करीब तो फिर गॉड ने बनाया है ना। नहीं, तो ये भी तो वो अपने इरेशनल माइंड की बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। गॉड का कॉन्सेप्ट भी इंसान के माइंड, इरेशनल माइंड का प्रोडक्ट है ना, तो उधर तो आप फंस जाते हैं फिर। ठीक नहीं, है। लेकिन आपको पता है मैं किसको रेफर कर रहा हूँ? नहीं, अभी आप रेफर ना करें। मैं जो ये इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो आपने असल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझा था कि वो क्वेश्चन वो पूछने लगे हैं, वो भी लोग पूछते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन दरकार है। वो ये कि नेचर इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है। तो जो चीज किसी चीज में जो उससे प्रिसीड कर रही है, जो प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, और जो उसको फॉलो कर रही है, वो प्रॉपर्टी उसमें कैसे आ सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। ठीक है। हम्म। वो ये है कि इसको बहरहाल फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। फेलिसी ऑफ इन सम सेंस फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन आमतौर पे तो ये कहते हैं कि एक सिस्टम एज अ होल है, तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके अंदर वो दोनों तरफ चलती है फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन, कि जो होल के अंदर प्रॉपर्टी है वो उसके हर बिल्डिंग ब्लॉक में भी होनी चाहिए। ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है। और इसका कॉन्वर्स क्या होता है? इसका कॉन्वर्स ये है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है वो होल में नहीं हो सकती। ठीक है। इसको तो समझ गया ना? क्लासिकल जो हम्म। फिलोसफी की फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन और उसका कॉन्वर्स, फॉरवर्ड भी और इनवर्स भी हमने बात की। तो दरअसल ये लोग जो बात करते हैं कि नेचर इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसका प्रोडक्ट इंटेलिजेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इंडिविजुअल सेल्स, न्यूरॉन्स शायद कॉन्शियस नहीं है, तो उनका कॉम्पोजिशन जो है वो कैसे फिर कॉन्शियस हो सकता है? Every one of them is committing the fallacy of composition, either the forward fallacy or the converse fallacy. ठीक है। अब क्या आपसे इसका बुनियादी सवालात हमें पूछने चाहिए कि भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंडिविजुअल एंटिटीज पर लागू ही नहीं होती, जो कि इमर्ज ही, जिनका सवाल ही तब उठता है जब मल्टीपल चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ये आमतौर पे टेक्स्ट बुक मिसाल मैं दे रहा हूँ, आपने कई दफा सुनी होगी। ये डैन डेनेट ने मिसाल पॉपुलराइज की थी बहुत साल पहले। वो ये थी कि जी, क्या सिंगल वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका वो वो वेट होता है, या वो लिक्विड होता है, या वो सॉलिड होता है, या वो वेपर होता है? सिंगल वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है वो। नहीं, सिंगल सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। ओ भाई, सॉलिडिटी और लिक्विडिटी तो प्रॉपर्टी उसके हाँ, मल्टीपल, जब मल्टीपल हम्म। मॉलिक्यूल्स होंगे तो तभी उस सवाल का कोई मतलब है। सिंगल मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता इनमें से। ठीक सिंगल है। मॉलिक्यूल तो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड ना गैस। ना वो वेट होता है, हाँ, वो ना प्लाज्मा नहीं होता, बस इतना हम कह सकते हाँ, हैं। वो ना वो वेट होता है, ना वो ड्राई होता है, ना वो लिक्विड होता है, ना वो सॉलिड होता है, क्योंकि
सॉलिड, लिक्विड, ड्राइनेस, वेटनेस, ये प्रॉपर्टीज ही एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स की हैं। तो इधर हमें ये बात पता लगी कि जो इंडिविजुअल एंटिटीज के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनके कलेक्शन में इमर्ज कर सकती है प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली बात। दूसरी मैं मिसाल जरा टेक्निकल दूंगा, अगर आप मुनासिब समझें, या अगर नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। आपका एज ग्रुप क्या है? इज इट बिटवीन लाइक 15 एंड 20, 20 एंड 25? आई जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया। मैं एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक हाँ एग्जैक्ट ना एग्जैक्ट बता बताइएगा। देता हूँ। एग्जैक्ट ना बताऊँ? हाँ एग्जैक्ट ना बताएं आप। 15 to 18। ओके, आई कुड गेस, मुझे लग रहा था, इस वजह से मैं जरा पूछना चाह रहा था कि अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं फिर भी आपको एक मिसाल दे देता हूं। एक चीज होती है, ये समझें कि दो मिसालें दे देता हूं, एक जरा थोड़ी सी एडवांस है, एक आसान है। पहले आसान वाली करते हैं। मैं ये अक्सर मिसाल देता हूं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से कि जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को देखकर ये इमेजिन करने लगते हैं कि जिस प्रोसेस से ये सिस्टम वजूद में आया होगा, उस प्रोसेस के अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और क्यों ये गलती है, मैं आपको इसमें दो मिसालें देता हूं, एक आसान एक मुश्किल। वो ऐसा है कि अगर हम, आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है थोड़ा सा कि नहीं, इतना मुझे बता दें। मैं मैथमेटिक्स को स्टडी करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड तो नहीं है क्योंकि आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। हाँ चले, सही है। मैं तो ज्योमेट्री को तो समझते हैं ना, सादी ज्योमेट्री। ठीक है, हम्म यानी कि मैं यानी कि 10वीं 11वीं लेवल की जो ज्योमेट्री होगी, यू कैन फॉलो इट, राइट? ओके, अच्छा अब देखिए, आप एक सर्कल को देखते हैं, आपके पास जी बचपन बिल्कुल। एक सर्कल है, ठीक है, ड्रॉ हुआ हुआ कहीं कागज के ऊपर। आप देखते हैं आपके पास बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उसकी जो सर्कल का जो प्लॉट है उसके ऊपर जगह जगह पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, आप उसकी तस्वीर खींच लेते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं, डिजिटाइज कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर लोड करते हैं। आप देखते हैं कि यार ये जो पॉइंट्स है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये ऐसे हैं कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक क्या देख रहा हूं कि हर एंगल के ऊपर ये जो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रेडियस टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा है, यानी आर कॉस थीटा उसका वाई एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आर साइन थीटा है। ठीक है, आप बिल्कुल। हर जगह पर। तो आप ये देखते हैं कि यार देखो, ये तो डेटा इतना परफेक्टली फिट कर रहा है कि एट एवरी पॉइंट एज आई मूव अलोंग द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल, हर जगह पर आर कोसाइन थीटा और आर साइन थीटा उसका कोऑर्डिनेट है। तो जरूर ये किसी ऐसे प्रोसेस का नतीजा होगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है, जिसके अंदर ये कॉम्प्यूटेशनल पावर है कि वो कोसाइन और साइन क्या कहते हैं का कंप्यूट कर सकता है, और फिर कंप्यूट करने के बाद वो एक हर जगह जा जाके एंगल को वेरी करके उसको प्लॉट कर सकता है। आप ये सारी चीजें कंक्लूड करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि भाई ये तो जिस तरह से मैं देख रहा हूं इसको, उस डेटा को ये परफेक्टली, इसमें एरर की बात नहीं हो रही, परफेक्टली फिट कर रहा है। तो आप ये कहेंगे इस जाहिर बात है कि भाई इसको डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, इसको कोसाइन थीटा का भी पता है, इसको साइन थीटा का भी पता है, इसको ये भी पता है कि कोऑर्डिनेट हर जगह पर ये होते हैं। ये हम इन्फर करने लगेंगे कि उस प्रोसेस से जिससे जनरेट हुआ है, जो कि मेरी इंटरप्रिटेशन को अब फिट कर रहा है, तो वो उसकी समझ उसको भी होगी। फिर आप जरा साइड पे पीछे मुंह करके देखते हैं तो एक क्लास 1 का बच्चा हाथ में कंपास लेकर उसने वो सर्कल ड्रॉ किया होता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री की अलिफ बे पे का भी नहीं पता। ठीक है, तो अब इससे आपको ये पता लगा है कि चीजें डिफरेंट प्रोसेसेस से इमर्ज कर सकती हैं, और उनमें वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि उस प्रोसेस में जिससे वो क्रिएट हुई थी वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है उनमें। वो किसी और सिंपल काम के नतीजे में वही आपकी जो हाईली इंटेलिजेंट प्रॉपर्टीज हैं वो इमर्ज कर रही हैं।
उस बच्चे को नहीं पता कोसाइन थीटा क्या है, उस बच्चे को नहीं पता साइन थीटा क्या है, उसको ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं पता, उसको तो शायद अच्छे तरीके से ट्रायंगल की पूरी ज्योमेट्री का नहीं पता, लेकिन उसके हाथ में कंपास है ठीक है, और वो कंपास से अनकॉन्शियसली वो चीज बना पा रहा है जिसको हम जब अपना दिमाग इवॉल्व करके इस जगह पहुंचे हम देखें नहीं यार इसके तो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब कंपास को ट्रिग्नोमेट्री आती है या उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है, इन दोनों में से किसी को नहीं आती, ठीक है। यही नेचर की एग्जांपल है कि नेचर के अंदर सिंपल जो सर्वाइवल बेस्ड जो कंपटीशन है उसके नतीजे के अंदर वो प्रॉपर्टीज इमर्ज करती हैं जो नेचर के अपने अंदर नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सवाल का असल जवाब ये है कि अगर कुछ सीरियस बहस करना चाहता है तो कि हाउ अनइंटेलिजेंट प्रोसेसेस कैन लीड टू इंटेलिजेंट आउटकम्स, इस पे बात होनी चाहिए, और उसके हम आपको मिसालें दर मिसालें देते चले जाएंगे, क्योंकि उस अनइंटेलिजेंट स्टेप्स के अंदर, उसकी क्यूमुलेटिव स्टेप के अंदर आपकी अल्टीमेटली इंटेलिजेंस इमर्ज कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है इन अ वे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि फैलेसी ऑफ द कॉम्पोजिशन है, जो ये कहते हैं कि जी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर या इंटरमीडिएट स्टेप्स के अंदर जो प्रॉपर्टी नहीं है वो फाइनल आउटकम में नहीं हो सकती। ये बात नहीं, ये बात ऐसी है कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को वो मान ही नहीं रहा बंदा असल में जो ये कहता है। जी जी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि नेचर ब्लाइंड है, नेचर तो ब्लाइंड लेकिन ही आउटकम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ब्लाइंड तो हम एंड जो अनइंटेलिजेंट। तो हम जो फाइन ट्यूनिंग की आर्ग्यूमेंट की जो टेक्निकलिटीज के अंदर जाते हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू ये है, फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, ये एकदम प्रिसाइज है, तो ये भी तो ये सर्कल वाली मिसाल के साथ फिट बैठता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। क्योंकि हम टेक्निकलिटीज के अंदर जाने लगते हैं, बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि भाई जिसने भी बनाया होगा उसने एकदम पूरी तरीके से सोच के फाइन ट्यून करके यूनिवर्स बनाया होगा, जबकि वो ब्लाइंड है। एग्जैक्टली। हाँ, थैंक यू। मुझे अब पूरा खेल समझ में आया कि यार ये सब है क्या। चलें हम आगे चलते हैं, बहुत क्योंकि और शुक्रिया आपका। जिन्होंने जी सब्सटेंशियल बिल्कुल। ठीक है, फिर करेंगे आपकी बात। हाँ, मेरी अगले वीक की भी अपॉइंटमेंट रखी लें गालिब भाई। हाँ है जरूर आना। चलें, थैंक यू, टेक केयर।